हेलो। अब हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज किसको बोलेंगे मैं आपको समझाता जाऊंगा। इसके बाद डेफिनेशन आपके सामने आएंगी जो आप लिख सकते हो क्वेश्चन के आंसर के रूप में, आपको एक काम में आएगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे तो हमें क्या करना होगा, गैसियस न्यूट्रल एटम्स लेना होगा जिसको हम एक्स जी बोलेंगे। अब इस न्यूट्रल एटम्स को इलेक्ट्रॉन देना होगा। जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या बनेगा, नेगेटिव आयन बनेगा। इस दौरान जो भी एनर्जी चेंज होगा उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। इन शॉर्ट न्यूट्रल गैसेस मॉलिक्यूल्स उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाए तो नेगेटिव आयन तो बनेगा, पर जब नेगेटिव आयन बनेगा तो ये स्पीसीज में एनर्जी चेंज होगी। मोस्टली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो तो इसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। और ये प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होगी तो ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डेल्टा ई जी एच सिंबल से लिखा जाता है। अगर इसकी वैल्यू माइनस में आती है इसका मीनिंग ये होता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब ये यूनि नेगेटिव आयन है, उसमें मुझे एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है तो भी एनर्जी चेंज होगी। क्या चेंज होगा वो समझेंगे। और इसको सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला जाएगा। यूनि नेगेटिव आयन मतलब एक्स माइनस गैसियस फॉर्म है, उसमें मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है तो बनेगा क्या, एक्स माइनस टू। अब होता क्या है, तो इसकी कंपेरेटिवली इसकी मतलब ए वाला इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो एक्स माइनस आयन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्जन रहेगा। इसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है तो इतने इफेक्ट नहीं रहे। अब ये रिपल्जन होने के बावजूद भी मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा तो रिपल्जन फोर्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट इजीली नहीं करेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाय फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाना हो तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो x माइनस में इलेक्ट्रॉन भी देना पड़ेगा, एनर्जी भी देनी पड़ेगी। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा ई जी एच सेकंड ये रिएक्शन एनर्जी चेंज के हिसाब से पॉजिटिव होगा, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और एक बात, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेजर की जाती है, वो यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल अथवा किलो कैलोरी पर मोल। ये जितने भी पॉइंट मैंने बोले वो फिर से हम इसको रिवाइज करेंगे, कैसे लिखना है वो भी समझेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इसकी डेफिनेशन देखते जाते हैं। क्या किया था हमने, when an electron is added to a neutral gaseous atom to convert it into a negative ion, the enthalpy change accompanying this process is known as electron gain enthalpy और electron affinity symbol क्या है, डेल्टा EGH देख सकते हो। एक्स गैसियस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक्स माइनस बना, EGH नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। सिंस डेल्टा EGH इज नेगेटिव सो द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसको बोलेंगे, तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू यूनि नेगेटिव आयन, समझ चुके हो यूनि नेगेटिव आयन। फिर से when an electron is added to uninegative ion, energy is absorbed to overcome the repulsion force, समझा दिया। this energy called second electron affinity। अब बात क्या है, तो since delta EGH is positive so the process will be endothermic process। किस यूनिट में मेजर करेंगे बोल दिया था, याद कर लो, फिर से स्टेटमेंट आ रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो कैलोरी पर मोल अथवा तो
किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, देखो ये न्यूट्रल एटम से गैसियस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी उतनी इसकी साइज बढ़ेगी और इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। अब माइनस अगर आयन है आपका तो क्या होगा, ऑक्सीजन, तो फर्स्ट माइनस बन रहा है, अगर माइनस बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। अब यूनिनेगेटिव आयन है, यूनिनेगेटिव आयन होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन भी देना पड़ेगा, एनर्जी भी देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब हुआ, -2 आयन बना, एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। तो ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये भी समझने वाली चीज है। ट्रेंड्स की बात करेंगे तो फर्स्ट हम पीरियड का डिस्कशन करेंगे। सिंपली पीरियड में लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड जाएंगे तो क्या होगा, साइज डिक्रीज होगी। जैसे हम लिथियम वाला पीरियड, इसको कौन सा पीरियड बोला जाएगा, सेकंड पीरियड, तो उसमें लिथियम बड़ा होगा और एफी सॉरी फ्लोरीन छोटा हो, लिथियम फ्लोरीन हो क्या सकता है। सपोज अब मुझे इसको इलेक्ट्रॉन देना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उसमें एंटर करवाना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एंटर करवाना है, तो सेज इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। जितना अट्रैक्टिंग पावर न्यूक्लियस का एंटरिंग इलेक्ट्रॉन की ओर ज्यादा, उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। याद रखना, एंटर होने वाला इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को कितनी जल्दी अट्रैक्ट कर सकता है, इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को कितनी जल्दी अट्रैक्ट कर सकता है। अट्रैक्टिंग पावर जितना ज्यादा उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा रिलीज होगी। इट्स इज मोर नेगेटिव वैल्यू। लेफ्ट टू राइट साइड जाओगे साइज डिक्रीज होगी, डेल्टा ई जी एच नॉर्मली क्या बोलते हैं, इंक्रीज होगी, मतलब ज्यादा रिलीज होगी, मोर नेगेटिव वैल्यू होगी। दो वर्ड सिमिलर है, मोर नेगेटिव वैल्यू मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो पीरियड में ट्रेंड्स आप समझ चुके हो, इसको कुछ ऐसे लिखा जाएगा, इन पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। रीजन क्या है, एक तो साइज, दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देख सकते हो, चलो पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हेलोजन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो सभी पीरियड में हेलोजन की साइज सबसे कम होती है और इसी की वजह से हेलोजन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर सबसे ज्यादा होता है। और हेलोजन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इट मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। तो 18th ग्रुप के बारे में क्या सोचेंगे, तो इसकी NS2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको न इलेक्ट्रॉन गेन करना है न लूज करना है, पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अथवा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 18th ग्रुप एलिमेंट्स की 0 ली जाएगी, याद रखना है। अब बात करें ट्रेंड्स के बारे में, क्यों ऐसा होता है, रीजन, तो एज द एटॉमिक साइज डिक्रीज, पीरियड में लेफ्ट टू राइट हैंड साइड जाओगे डिक्रीज होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, both these factors result into greater attraction of the incoming electron, therefore electron gain enthalpy increases। ग्रुप में क्या होगा, तो अभी एक स्टेटमेंट मैंने दे दिया, 18th ग्रुप की एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 होगी, एक बात याद रखना। दूसरी बात, ग्रुप में सिंपली क्या होता है, ऊपर से नीचे जाओ, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओ साइज इंक्रीज होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, डेल्टा ई जी एच डिक्रीज होगी।
कंप्लीट ट्रेंड भी आपको याद रख लेना है, पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने आ रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। रीजन क्या है? एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, तो यही रीजन है। एक्सेप्शंस इन ग्रुप, तो दो एक्सेप्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो 18th ग्रुप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 रहेगी। दूसरी बात, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, तो डेल्टा ई जी एच जो ट्रेंड होता है इसके हिसाब से ऑक्सीजन की साइज कम होती, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। पर होता है क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज लार्जर देन ऑक्सीजन। सेम वे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन ये ज्यादा होनी चाहिए। पर होता क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। तो ये ट्रेंड भी आपको एक्सेप्शनल है। रीजन हम इसका डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो एक्सेप्शंस इन ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इनर्ट गैस एलिमेंट्स इज 0 ड्यू टू स्टेबल NH2 NP6 configuration. In p block elements, EA1 of third period elements is greater then corresponding second period elements। तो वही बात कर ली, थर्ड पीरियड मतलब सल्फर, सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड पीरियड मतलब ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। क्लोरीन, क्लोरीन से की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होगी। एग्जांपल देख सकते हो, 17th ग्रुप EA ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन EA ऑफ फ्लोरीन। वैल्यूज भी दे रखी हुई है, उसका रीजन भी डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। रीजन है स्मॉलर साइज ऑफ एटम्स एंड स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। चलो अब एक ग्राफ आपके सामने जस्ट नॉलेज के लिए, पर थोड़ा समझ भी सकते हो। एटॉमिक नंबर दे रखे हुए 0 मतलब स्टार्ट हो रहा है 90 तक उसका एटॉमिक नंबर है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज की वैल्यू किलो जूल पर मोल में है। तो कुछ ऐसे ग्राफ आपको मिल जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। पर ये ग्रुप 17 और उसमें क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन से। और सेम वे आप देख सकते हो हीलियम से लेके आगे तक के एलिमेंट्स के ऐसे ही ग्राफ है, जस्ट नॉलेज के लिए है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव अ मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। सेकंड है फ्लोरीन और क्लोरीन। फ्लोरीन और क्लोरीन की डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ऑक्सीजन और फ्लोरीन की पहले बात कर लेते। तो सिंपली दोनों ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एक ही पीरियड के एलिमेंट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर प्रेजेंट इन द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। तो फ्लोरीन में एक प्रोटॉन ज्यादा है ऑक्सीजन की कंपेरेटिवली। पर जो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है फ्लोरीन में और ऑक्सीजन में, दोनों में सेम सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है। तो इतना स्टेटमेंट याद रखो, बाद में उसके हिसाब से साइज आ जाएगी। तो स्टेटमेंट ये आएगा एन फ्लोरीन एटम हैज 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन मोर देन ऑक्सीजन, and as an electron is being added to same cell second है, the atomic size of fluorine is smaller than that of oxygen। atomic size कम है, तो फ्लोरीन में एक प्रोटॉन ज्यादा है, सेम सेल में इलेक्ट्रॉन है और सेम सेल में इलेक्ट्रॉन भी फ्लोरीन में एक ज्यादा है। तो इसका मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा।
इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर भी फ्लोरीन के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। देखो, एज फ्लोरीन कंटेनिंग वन प्रोटॉन मोर देन ऑक्सीजन, its nucleus can attract the incoming electron more strongly in comparison to the nucleus of oxygen atoms। तो मैंने क्या बोला था, जितना इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, इट मींस मोर नेगेटिव वैल्यूज मिलेगी। तो आपको लास्ट स्टेटमेंट पढ़ना होगा। ऑल्सो फ्लोरीन, दूसरी बात हो गया। अब फ्लोरीन की बात करो तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में NS2 Np5 है, तो इनर्ट इलेक्ट्रॉन के लिए उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका अट्रैक्टिंग पावर और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद होने वाली है उसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो भी फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन जल्दी अट्रैक्ट करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा रहेगी। पढ़ो, also fluorine needs only one more electron to attain the stable noble gas configuration, hence the electron gain enthalpy of fluorine is more negative than that of oxygen। तो रीजन आपको बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते हो। ये रीजन कोई भी पीरियड के लिए थोड़ा बहुत चेंज करके एलिमेंट्स के लिए, पीरियड के एक ही पीरियड के एलिमेंट्स के लिए आप लिख सकते हो, ये बात ध्यान रखना है। चलो सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो हम लिख ही लेंगे, अब उसको थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से समझेंगे तो और इजी हो जाएगा। ये फ्लोरीन, फ्लोरीन का न्यूक्लियस, फ्लोरीन की फर्स्ट ऑर्बिट, और इसके बाद फ्लोरीन में आएगी सेकंड ऑर्बिट, क्योंकि यहाँ पे दो ही ऑर्बिट है। क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का भी न्यूक्लियस रहेगा। क्लोरीन की फर्स्ट ऑर्बिट, देखो क्लोरीन में कितनी ऑर्बिट आ रही है, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो 3 ऑर्बिट क्लोरीन में रहेगी, क्लोरीन की सेकंड ऑर्बिट। और अब बात है उसकी थर्ड ऑर्बिट की। देखो यहाँ पे फ्लोरीन फिर से फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन के फर्स्ट ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन है ही, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में भी 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब होता क्या है, तो फ्लोरीन में जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड ऑर्बिट में जाएगा, फ्लोरीन में जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड ऑर्बिट में जाएगा। थर्ड ऑर्बिट की साइज सेकंड ऑर्बिट से ज्यादा होती है, तो यहाँ पे देखो तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम है, तो रिपल्जन फ्लोरीन में ज्यादा रहे, और उसकी वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्जन की वजह से फ्लोरीन जल्दी एक्सेप्ट नहीं करे, जबकि क्लोरीन में थर्ड ऑर्बिट, उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर होने वाला है, और थर्ड ऑर्बिट में कंपेरेटिवली साइज क्या है, ज्यादा है, और इसके लिए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में इजीली एंटर हो सकता है, क्योंकि इसमें कंपेरेटिवली रिपल्जन कम होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से। तो इसकी वजह से जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को जल्दी क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा रहेगी, तो इसको कुछ लिखेंगे ऐसे, फ्लोरीन एंड क्लोरीन तो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन बिलोंग द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। होता क्या, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूजुअली बिकम्स लेस नेगेटिव ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप,
होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए, क्लोरीन की कम होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। However, in this case, the values of the electron gain enthalpy of chlorine is more negative than that of fluorine. फ्लोरीन की ज्यादा है। क्यों भाई, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। दिस इज बिकॉज द एटॉमिक ऑर्बिटल साइज आना चाहिए, एटॉमिक ऑर्बिटल साइज ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द क्लोरीन। ऑर्बिट की बात है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होने वाला इन फ्लोरीन, द इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड टू second orbit अथवा तो quantum level n is equal to 2, but in chlorine the electron is added to quantum level मतलब orbit n is equal to 3। इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो फर्क ये पड़ेगा therefore there are less electron repulsion in chlorine and an additional electron can be accommodated easily. Hence, the electron gain enthalpy of chlorine is more negative than that of fluorine. Question: would you accept the second electron gain enthalpy of oxygen as positive, more negative, or less negative than the first? Justify your answer. तो आंसर मैंने समझा भी दिया, आपके पिक्चर से भी क्या होना चाहिए। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अंदर जाना होगा ऑर्बिट में अथवा तो एटम में, और रिपल्जन की वजह से इजीली एंटर नहीं होगा, तो हमें इलेक्ट्रॉन भी देना पड़ेगा, एनर्जी भी देनी पड़ेगी। तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। कैसे लिखा जाएगा देखो, when an electron is added to oxygen atom to form oxygen ion, ये वाला एनर्जी इज रिलीज, फर्स्ट है तो रिलीज होगी। The first electron gain enthalpy of oxygen is negative. On the other hand, when an electron is added to O minus 1 ion to form O minus 2 ion, energy has to be given. क्यों देनी पड़ेगी भाई, energy has to be given out in order to overcome the strong electronic repulsion. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन को आपको कंपैरिजनली ओवरकम करना हो तो एनर्जी देनी पड़ेगी। Thus, the second electron gain enthalpy of oxygen is positive. देख सकते हो। What is the basic difference between the terms of electron gain enthalpy and electronegativity? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पढ़ना है, इसके बाद का टॉपिक आएगा, पर पहले हमें दोनों की बेसिक डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, उसको ऐसे भी लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं, और इसको पूरा ये टॉपिक इसके बाद पढ़ना ही है हमें। देखो Cl2 और HCl, ये हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल्स है, होमोजीनियस मॉलिक्यूल्स है। क्लोरीन क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से अथवा तो पार्टनरशिप से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। सेम वे HCl, इसमें H और Cl के बीच में पार्टनरशिप से बॉन्ड बनता है। तो होता क्या कि ये दोनों जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल एटम्स है मॉलिक्यूल्स में, उसके न्यूक्लियस, ये जो पेयर होती है कोवेलेंट बॉन्डेड पेयर, उसको अपनी ओर दोनों अट्रैक्ट करते, और इस अट्रैक्टिंग पावर को ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोला जाता है। सेम वे यहाँ पे भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका न्यूक्लियस उसको अपनी ओर खींचेगा, इसका न्यूक्लियस उसको अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये अट्रैक्टिंग पावर को ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोला जाता है। तो डिफरेंट क्या होगा, whereas electronegativity is the measure of the tendency of an atom in a chemical compound to attract a shared pair of electrons. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जाए। हाउ मच एनर्जी इन किलो जूल
is produced when 7.1 gram chlorine in the form of chlorine atom is converted to chlorine ion in gaseous state. Electron gain enthalpy of chlorine is given. अब आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे रखी हुई क्या है यहाँ पे, तो Cl उसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, गैसियस फॉर्म में है, न्यूट्रल एटम से Cl माइनस बनेगा, तब जाके 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ऐसा बोलना चाहते हैं। अब इस एनर्जी को आपको 7.1 ग्राम क्लोरीन एटम के लिए किलो जूल में काउंट करना है, किलो जूल में काउंट करना है। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको आपको किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट तो ये होगा कि ये 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो ये दोनों का रिलेशन आपको याद करना पड़ेगा। फिर 3.7 इंटू वैल्यूज तो आपको किलो जूल में मिल जाएगी, फिर इसका मोल में कन्वर्जन करना पड़ेगा। एक ग्राम है, क्लोरीन एटम का एटॉमिक मास 35.5 है, तो ये 0.2 मोल आएगा। और इसके बाद ये जो किलो जूल में वैल्यू है उसको पर मोल में से इसमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो पहला रिलेशन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96.49 किलो जूल। फिर इसको 3.9 में इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों का, तो ये आंसर आएगा। फिर रिएक्शन मोल ढूंढ लो और फिर कन्वर्जन कर दो, तो फाइनली ये आपका आंसर रहेगा। चलो, एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैस आर पॉजिटिव। तो ये तो सिंपल बात है, KN2NP6 इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन है, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन है, उसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, तो आपको इसको इलेक्ट्रॉन भी देना पड़ेगा, एनर्जी भी देनी पड़ेगी, तो उसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही पॉजिटिव हो जाएगी। आंसर देखते जाओ। ऑल नोबल गैसेस हैव NH2NP6 वैलेंस शेल कंफ्यूग्रेशन। In the valence shell of noble gas, S and P subshell are fully filled. Therefore, these configurations are highly stable. Hence, noble gas do not have any tendency to accept more electrons become. This will disturb their stable configuration. Hence, energy has to be supplied to add an electron to the noble gases and thus their electron gain enthalpy are positive. तो हर बार कुछ क्वेश्चन आपके सामने लाए जाते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको खुद ट्राई करने होंगे, इसी पॉइंट पे क्वेश्चन रहेंगे।